उस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली के शाहदरा से। दिल्ली के शाहदरा इलाके के बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर एक बदमाश ने गोली चला दी। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तस्वीरें पहले आप देखिए। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं इस पूरे हमले की। एक शख्स जितेंद्र सिंह के घर पर आता है और उसके बाद दोनों के बीच में झड़प भी होती है, हाथापाई होती है। उसके बाद जो बदमाश आया था उसने गोली चला दी। हमलावर आया और उसने विधायक पर गोली चलाई। विधायक पहले अपना दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वो लॉक हो चुका होता है अंदर से। तेजी के साथ पीछे की तरफ भागते हैं और अपनी जान बचाते हैं। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि बताया जा रहा है कि बदमाश के इस हमले में बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह बाल बाल बच गए हैं। और इस वारदात के बाद बीजेपी विधायक शंटी से बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने। आज सुबह 5:38 पर शाहदरा से विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के घर एक अज्ञात व्यक्ति आया। उसने कहा कि वो अटेस्ट करवाना चाहता है कागजात, और फिर उसके बाद उसने करीबन 3 से 4 राउंड फायर कर दिया। सर, सुबह 5:38, आमतौर पे कई लोग आते होंगे, घटनाक्रम क्या था? अक्सर बच्चे आते रहते हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं 6 साढ़े 6 बजे अटेस्टेशन के लिए आते हैं। बुजुर्ग लोग भी आ जाते हैं सैर करते हुए, तो मैं भी उठ जाता हूँ। हमारे यहाँ मस्जिद की अजान होती है, उसके 20-25 मिनट बाद मैं उठ जाता हूँ। ये किसी ने रेकी करी है, क्योंकि सारा दिन तो मैं खाली होता ही नहीं, 100-200 लोग पास होते हैं। उनको पता है कि सुबह का जो 1 घंटा है मेरा खाली होता है, और मैं सैर भी थोड़ी को गली में कर लेता हूँ, अखबार भी लेने आ जाता हूँ, कुत्ते को भी घुमाता हूँ। तो मैं बाहर निकला ही नहीं आज, क्योंकि वो 20 मिनट पहले घूम रहा है। इसमें देख रहे हैं सीसीटीवी में 20 मिनट लगातार घूम रहा है वो, लोगों ने भी देखा है, पड़ोसियों ने। उसके बाद उसने 2 बार घंटी बजाई। पहली घंटी में हम नहीं उठे, 8-10 घंटियाँ बजाई। पहले मैं बाहर नहीं गया, मैंने मिसिज को बोला। जब मिसिज ने थोड़ा आनाकानी करी तो मैं चला गया। मैंने कहा कोई बुरा ना मान जाए। तो मैंने देखा अच्छे व्यक्ति हैं, पैंट शर्ट पहना है उन्होंने, और हेलमेट अच्छा खासा लगा रखा है, हाथ में कागज पकड़े हैं। तो मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा आदेश करिए। कहते जी कागज अटेस्ट कराने। मैंने कागज लिए, मेरे हाथ से गिर गए कागज। फिर मैंने उठाए। जैसे ही मैं अंदर घुसने लगा, मैंने कहा रुकिए मैं आ रहा हूँ। तो उसने मेरा गिरेबान पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा अंदाजा इसका गलत है कहीं। दूसरा हाथ मैंने देखा उसका पिस्टल पे था। तो मैंने जब उसकी पिस्टल की तरफ देखा तो मैंने भी हाथ पे हाथ रख दिया। तो कहने लगा बोलिए मत, ऐसे खींचना शुरू कर दिया। और 10-15 फुट जब मुझे उसे खींच लिया तो मुझे लगा मुझे या तो किडनैप करके ले जाएगा या गोली मार देगा। तो मैंने भी जितनी मेरे में ताकत थी, वो मेरे से बहुत तगड़ा था, मतलब मेरे से लंबा भी था, तगड़ा भी था, हट्टा कट्टा था, 6 फुट से ऊपर होगा। तो उसने फिर हाथापाई में छूट गया। मैं छूटा तो मैं भागा, गलती से मेरा हाथ लगने से मेरा दरवाजा लॉक हो गया, घर का इंटरलॉक। तो उसने मेरे को गोली मारी और दरवाजे पे लगी। मैं फिर दूसरे दरवाजे पे गया, वो भी लॉक था, मुझे पता था वो तो लॉक ही था। लेकिन मैं घंटियां मारा बेटे को उठाने के लिए, फिर उसने गोली मारी। फिर मैं गली में भाग लिया बिल्कुल ऐसे घबराहट में। तो उसने गोली सीधी भी चलाई मेरे ऊपर। वो सारा सीसी फुटेज में है, लेकिन परमात्मा ने पता नहीं कैसे बचा दिया। कैसी कदकाठी थी जब वो आया, एंट्री ली, जब उसने आप घंटी बजाई तो कुछ हुलिया पता लग पा रहा था किस तरीके का? वो सीसीटीवी में नजर आ रहा है, 6 फुट का था और पेट निकला हुआ है और हट्टा कट्टा, मतलब बिल्कुल मजबूत बिल्ड बॉडी है। और फ्लीट्स पहने हुए थे, इतना मैंने थे। कपड़े को मुझे याद नहीं है, जो कि बड़ी घबराहट में था। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो बोली बोल रहा था वो दिल्ली की नहीं थी। आपको लग रहा है प्रॉपर रेकी की गई है? 100% इसके मेरे को पूरा रेकी की गई है, क्योंकि सबको पता है कि 8 बजे के बाद मेरा सारा स्टाफ आ जाता है। यहाँ 100-200 लोग अरसे में बैठे रहते हैं, और सारा दिन मैं रात के तक मेरे साथ बॉडीगार्ड भी रहते हैं, मेरे दोस्त भी रहते हैं। मैं अकेला कभी नहीं होता हूँ। ये जो टाइम चुना गया है बड़ा सोच के चुना गया है। आपको लगता है पूरी तरीके से टारगेट आप ही को किया जा रहा था, जिस तरह से गुत्तन गुत्ता हुई फायर किया गया आपके ऊपर? टारगेट नहीं, मुझे या तो ले जा रहे थे, सीधी सी बात है, या तो वो खींच के ले जा रहा था, मुझे आगे जाके गन पॉइंट पे ले जा सकता था, थोड़ा देर पैदल भी ले जा सकता था। लेकिन हाथापाई होने से सारा काम फ्लॉप हो गया उनका शो। फिर उसने फायरिंग शुरू करी है। ऐसे में बाल बाल बचने के बाद अब दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। साथ में सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ शाहदरा और झिलमिल कॉलोनी के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है, कॉल डिटेल भी चेक की जा रही है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मनीष प्रसाद, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली में बीजेपी विधायक पर हुए जानलेवा हमले पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया और वारदात की तफ्तीश फिलहाल की जा रही है। आज हमें सुबह 5:40 पे एक पीसीआर कॉल मिली थी कि 85 प्रताप खंड श्री जितेंद्र सिंह शंटी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनके घर पे फायरिंग हुई है। आने के बाद पता चला है कि यहाँ पर करीब 5-5:30 बजे के आसपास एक शख्स जो हेलमेट पहने हुए था आया था और उसने फायरिंग की है। अभी मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। न्यूज एक्सप्रेस रिपोर्टर मनीष प्रसाद बता रहे हैं कि सीसीटीवी में कैद वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया था।
फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें विधायक जितेंद्र सिंह शंटी बाहर निकले जब खटखटाने के बाद, और फिर उसके बाद जो हेलमेट पहनकर अज्ञात हमलावर आया उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। करीबन 10 से 15 मीटर पीछे की तरफ रगड़ा और फिर उसके तुरंत बाद उन्होंने बैक साइड पर जाते हुए तुरंत अपने पास से रिवॉल्वर निकाल ली और फिर लगातार 3 से 4 राउंड फायर किया। आप ये देख सकते हैं सामने फायर करने के बाद जितेंद्र शंटी पीछे की तरफ हुए, फिर उन्होंने खटखटाना शुरू किया। तब तक ये डोर लॉक हो चुका था। उसी वक्त ये जो अज्ञात हमलावर है वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ। इस समय दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ में सीसीटीवी फुटेज को भी रिकवर कर लिया गया है। कैमरा पर्सन संतोष पाठक के साथ मनीष प्रसाद, न्यूज एक्सप्रेस दिल्ली। तो बता रहे थे मनीष कि कैसे ये पूरा वाकया पेश आया। सुबह 5:30 बजे का वक्त था और ये ऐसा वक्त था जब विधायक अमूमन अकेले होते हैं। सुबह वो अखबार लेने के लिए, दूध लेने के लिए या फिर कुत्ते को टहलाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। बाकी जो समय होता है दिन का, उनके साथ बॉडीगार्ड भी होता है, दूसरे साथी भी होते हैं, तमाम लोग होते हैं। लेकिन ये ऐसा वक्त था जब विधायक अकेले ही घर से बाहर निकल आते हैं, टहलने के लिए भी, मॉर्निंग वॉक के लिए भी। तो बाकायदा इसके लिए यकीनी तौर पर रेकी की गई है, उसके बाद ये हमला किया गया है। और दिल्ली के शाहदरा इलाके के बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर एक बदमाश ने गोली चला दी है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि बताया जा रहा है कि बदमाश के इस हमले में बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी बाल बाल बच गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं 3 राउंड फायरिंग की गई थी जितेंद्र सिंह शंटी के घर के बाहर। उन्होंने खुद बीच बचाव की कोशिश भी खुद ही की, काफी देर तक जद्दोजहद भी की। इस बीच उनके घर का दरवाजा लॉक हो गया था और इस तरह से पूरी घटना हुई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले घंटी बजाई गई, बेखौफ था अपराधी जिसने बेखौफ तरीके से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई। पहले घंटी बजाई, हाथापाई हुई जितेंद्र सिंह शंटी और अपराधी के बीच और साथ ही फिर 3 राउंड फायरिंग की गई हमलावर की तरफ से जितेंद्र सिंह शंटी के घर के बाहर। शाहदरा से बीजेपी विधायक है जितेंद्र सिंह शंटी और आज सुबह इस वारदात में वो बाल बाल बच गए और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी में कैद जो तस्वीरें हुई थी इस पूरे हमले की, वही पूरे घटनाक्रम हम आपको दिखा रहे हैं। बेखौफ थे अपराधी बिल्कुल बेखौफ था। उसने सबसे पहले घंटी बजाई है और उसके बाद जितेंद्र सिंह शंटी के साथ हाथापाई भी हुई है। दिल्ली में बीजेपी विधायक पर हुए जानलेवा हमले पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और वारदात की तफ्तीश जारी है। आज हमें सुबह 5:40 पे एक पीसीआर कॉल मिली थी कि 85 प्रताप खंड श्री जितेंद्र सिंह शंटी जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनके घर पे फायरिंग हुई है। आने के बाद पता चला है कि यहाँ पर करीब 5:30 बजे के आसपास एक शख्स जो हेलमेट पहने हुए था आया था और उसने फायरिंग की है। अभी मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। बीजेपी विधायक की पत्नी का कहना है कि भगवान की कृपा से जान बची है। जितनी देर में इन्होंने ड्राइंग रूम से दरवाजा खोला उस बंदे ने बोला इनको फॉर्म अटैच कर दो, तो दरवाजा हमारा ऑटोमेटिक है, ये बाहर के ऑटोमेटिक लॉक हो गया दरवाजा। इतने में गोलियों के चलने की आवाज आई, बच्चों ने आवाज दी मम्मी पापा पे गोलियां चली हैं। तो इधर आके इन्होंने खूब लड़ाई की उस बंदे से, करीबन 1.5-2 मिनट खूब फाइट हुई है इनकी। कैमरे में देखा हमने सारा। मेरी दरख्वास्त है, मीडिया से मेरी दरख्वास्त है, पुलिस से ये बंदा जरूर पकड़ा जाना चाहिए। अगर हम लोग सेफ नहीं है फिर कौन सेफ है। तो विधायक की पत्नी बिल्कुल डरी और सहमी हुई है इस वारदात के बाद। उनका कहना है कि बाल बाल बच गए। दरअसल जो दरवाज़ा था घर का वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता था और यही वजह थी कि जैसे ही अपराधी ने फायरिंग करनी शुरू की और हाथापाई के बाद घर में घुसना चाहा विधायक ने तो दरवाज़ा लॉक उन्हें मिला। चश्मदीद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि जब पार्क में वो घूम रहे थे तब उन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुनी और तब उन्होंने देखा कि विधायक शंटी अपने घर का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वो हमलावर गोली चला रहा था। मैं 5 बजे पार्क में घूमने जाता हूँ। 5:15 बजे करीब बाथरूम है, मैं जब बाथरूम करके जा रहा था तो पहली मुझे फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं रुका। शंटी के यहाँ शायद कोई गोली चली। उसके बाद जब दूसरी फायरिंग हुई तो मैं बाहर निकल के आया तो यहाँ पर शंटी जी अपना गेट पीट रहे थे और वो बंदा गोली चला रहा था। फिर मैं अंदर गया हूँ भाग करके, मैंने 100 नंबर को कॉल की। विदिन 8 मिनट यहाँ PCR की गाड़ी पहुँच गई है। उसके बाद वो बंदा भाग गया है। और इसी खबर पर सीधे चलेंगे हमारे रिपोर्टर मनीष के पास, वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मनीष, जिस तरह बेखौफ अंदाज से इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, माना जा सकता है बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत घर का बाकायदा बेल बजाई गई, घंटी बजाई गई, उसके बाद विधायक जी के बाहर आने का इंतजार किया गया।
देखिए प्रॉपर रेकी की गई है। 5:38 सुबह जब यहां पर आए तो इसी दरवाजे को खटखटाया गया, अंदर से लॉक था, बाहर जो जितेंद्र सिंह शंटी हैं वो बाहर निकले और फिर उसके बाद यहां पर धक्का मुक्की शुरू हुई। करीबन 15 फीट तक उनको धकेल के जो अज्ञात हमलावर था वो लेकर गया। फिर उसके बाद जब वो बाहर इधर की तरफ आए तब गोलियां चलाने लगे। करीबन 3 राउंड फायर किया। पहले राउंड की जो गोली है वो इधर लगी, 2 राउंड इधर लगी। परिवार के लोग उस समय अंदर ही थे। सामने सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीरें कैद हुई। इसी की वजह से पता लगा कि करीबन 6 फीट का वो आदमी जिसने हेलमेट पहन रखा था वो शंटी जी जो यहाँ के विधायक हैं उनको मारने की पूरी मंशा से आया था। आप लोग उस समय अंदर थे, कैसे कैसे पूरी घटना घटी? 5:30 बजे करीब एक बहुत जोर से धमाका हुआ। 5:30 बजे करीब तो हमको लगा जैसे कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई होगी। जब हम सो रहे थे तो डैडी की बहुत जोर से आवाज़ आई, बचाओ बचाओ, मार दिया मार दिया। जितने में हम उठ के बाहर आए, मेरे बड़े भैया पहले बाहर आ गए थे, मनीष, तो उन्होंने बहुत ज़ोर से आवाज़ मारी, गोली मार दी पापा को, गोली मार दी। हम जैसे ही बाहर आए हमने देखा एक बंदा पिस्टल लेके भाग रहा है। उस बंदे ने अटैच कराने के बहाने उनको, जब उनका एक कागज़ गिर गया नीचे तो मेरे डैडी जब उठाने लगे उस चीज़ को, तो कागज़ उठाते उठाते उन्होंने उनका एक गिलेबान पकड़ा और एक पिस्टल थी उसके हाथ में, उन्होंने उसके सिर पे रख दी और वो हरियाणवी में बोला गया बोड़ियो मत बोड़ियो मत। वो 15 फुट खींच के ले गए डैडी को मेरे। तो 2007 में भी एक बार ऐसे ही हमला हुआ था आपके ऊपर और 3 FIR दर्ज हैं जिसमें ये कहा गया कि शंटी जी के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसमें हमने ऐसा कर रखा है कि 2007 में हमारे ऊपर हुआ था एक ऐसी फायरिंग हो गई थी जब पहली बार कंटेस्ट किया था इलेक्शन इंडिपेंडेंट फादर साहब ने। उसके बाद एक ट्रक ने कोशिश करी थी रन डाउन करने की पापा को। उसके बाद आया जी तीसरी बार हुआ और हमने ऑलरेडी इसका इंटीमेशन LG साहब को भी दे रखा है, CP साहब को भी दे रखा है। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि वो लोग टाल मटोल ये करते हैं कि होम मिनिस्ट्री का मामला। आपको लगता है प्रॉपर रेकी की गई इस पूरे मामले की? रेकी की गई है। सबको पता है कि शंटी जी नगर सेवक है। 8 बजे से लेकर सुबह के रात 12 बजे तक लोग उनके साथ एकदम चिपटे हुए होते हैं, बहुत भीड़ होती है। 6 से 8 का टाइम ऐसा वो अकेले होते हैं, बाहर आते हैं, अखबार उठाते हैं, कुत्ते को घुमाते हैं। तो वो बंदा जो भी आया रेकी करके सोच समझ के आया कि शंटी अकेला होगा, निहत्था होगा और तब उसने ये वारदात को अंजाम। एक और बड़ी बात है इसमें, जैसे ही वो यहाँ पर उसने 3 राउंड फायर किया उसके बाद यहाँ से करीबन 20 मीटर की दूरी पर एक गार्डन है, उस गार्डन में उसने अपना हेलमेट फेंका और फिर उसके बाद करीबन 100 मीटर की दूरी पर अपनी एक वर्ना गाड़ी खड़ी कर रखी थी और उसी गाड़ी में बैठ के वो अपने साथ एक और सहयोगी के साथ भाग गया। इसके बारे में जानकारी मिली आपको, कैसे वो आगे गया? अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या पूछताछ की? यहाँ पर एक दूध की डेयरी है, वहाँ पे एक चौधरी जी हैं, उन्होंने उनको आते हुए देखा बंदे को। उन्होंने उस बंदे ने गाड़ी रोकी, 15 मिनट गाड़ी में बैठा रहा, हाथ में हेलमेट लेकर वो यहाँ से आया और जब उसने यहाँ पे फायरिंग करी, फायरिंग करने के बाद जब वो भागा यहाँ से, उसने अपना हेलमेट पार्क में फेंका, उस बंदे को घूर के गाड़ी में बैठ के, वरना गाड़ी थी हरियाणा नंबर वाइट रंग की, उसको लेके फिर वो भागा। अकेला आदमी था 6 फुट का। दहशत में आप पूरा परिवार है? दहशत तो सर मैं आपको ये बताऊँ, बस ये शुक्र भगवान का कि चोट नहीं आई फादर साहब को, और मेरी तो कोई वो सेवा करते हैं उनकी आगे आ गई है कि लोगों का आशीर्वाद उन्होंने बचा लिया है। अब वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्राइम सीन है, इस समय दिल्ली पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है मामले को। वहीं दूसरी तरफ परिवार के लोग बेहद दुखी हैं। वजह यह है कि इस समय हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द वो आरोपी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया उसकी गिरफ्तारी हो। लेकिन आसपास देखें, ये कॉम्पैक्ट एरिया है, इसीलिए पूरी रेकी करके जहां जहां CCTV लगा है उसकी जब तक था तब तक उन्होंने हेलमेट लगा रखा था और उसके बाद वो निकले। उनकी पत्नी से बात हुई, उनके परिवार के लोगों से बात हुई, हर कोई बेहद परेशान है। अब आगे की तरफ जब जाएं तो ठीक सामने की तरफ आप देखें लोकेलिटी में आसपास के घर के लोगों ने भी ये गोली चलने की वारदात सुनी और जैसे ही आवाज सुनी उसके बाद ये बाहर आए और बाहर आने के बाद जब तक देखा तब तक वो आरोपी फरार हो चुका था। इस समय दिल्ली पुलिस की टीम और साथ में स्पेशल सेल की टीम इस मामले की जांच कर रही है। खास तौर पर कॉल डिटेल चेक की जा रही है। ये पूरा इलाका, खास तौर पे जो झिलमिल का इलाका है प्रतापखंड, आसपास कई जगह CCTVs लगे हैं, तो इसीलिए अब वरना गाड़ी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। पुलिस ये अनुमान लगा के चल रही है कि हो सकता है शुरुआती जांच में ये पता लगे कि ये वरना गाड़ी चोरी की है। तो इसीलिए जहां 2007 में फायरिंग हुई उनके ऊपर 3 हर FIR पहलू दर्ज पर है, अब इनके जांच ऊपर की जा रही जानलेवा है। दिल्ली पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है क्योंकि घर के बाहर CCTV कैमरा लगा था, इसलिए ये पूरी वारदात, जानलेवा हमले की वारदात कैमरे में कैद हो गई है और ये काफी मददगार साबित हो सकती है पुलिस की जांच में। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए। और बीजेपी विधायक शंटी पर इस जानलेवा हमले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। पीछे जब मैं पुलिस कमिश्नर को मिला था, आई हैड ए मीटिंग विद हिम, और उस समय भी हमारे कुछ विधायकों ने अपनी सुरक्षा को लेकर के तमाम तरह के सवालात खड़े किए थे।
लेकिन पुलिस को इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए, इस पर कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। और किस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार अगर चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होंगी तो सवाल ये दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़ा होता है कि वो इस सुरक्षा को किस तरीके से मजबूत करे, किस तरह से ठीक करे और इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो। क्योंकि चुने हुए लोगों के यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मैं अपने यहाँ बैठता हूँ, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, हमको जानकारी नहीं होती कौन किस तरीके से है। तो इसके बारे में कोई मैकेनिज्म डेवलप करने की जरूरत है कि जिस तरह से इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। उन्होंने जैसे ही किवाड़ खोला 4 गोलियां धड़ाधड़ उसने चला दी। हुआ ये कि एक गोली गमले में, एक गोली खिड़की में, एक गोली किवाड़ में, लेकिन वो बच गए जितेंद्र सिंह। थाने में रिपोर्ट हो गई है। आवाज और टोन से वो जाना पहचाना नहीं गया है। हेलमेट लगाया था, उसके बाद वो पार्क की तरफ भाग गया। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन ये अपने आप में ताज्जुब की बात है कि बिना किसी दुश्मनी के, बिना किसी इस बात के, इस तरह एक जनप्रतिनिधि पर हमला, ये चिंताजनक बात है। ये चिंताजनक है, गंभीर है और पुलिस इसमें तुरंत कार्रवाई करके स्पष्ट करे कि किन कारणों से एक एमएलए और एक प्रतिनिधि पे, जनता के प्रतिनिधि पर इस प्रकार से हमला हुआ है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक बात है, क्या कोई कानूनी व्यवस्था को लेकर विषय है या क्या है? और मुझे लगता है इस बीच में जो भी जन के प्रतिनिधि हैं उनके सिक्योरिटी डिटेल को एनालाइज करके देख लेना चाहिए किसी को सुरक्षा की आवश्यकता है या नहीं। तो जितेंद्र सिंह शंटी दिल्ली में शाहदरा से बीजेपी विधायक और उन पर आज ये जानलेवा हमला हुआ है। दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और वारदात की तफ्तीश जारी है। दरअसल उनके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसमें ये पूरी वारदात कैद हो गई। विधायक को घंटी बजाकर बाहर बुलाया गया और फिर उसके बाद कहा कि कुछ पेपर्स उनको दिए गए कि टेस्ट कराने हैं, आपके साइन लेने हैं। इस बहाने से हमलावर बीजेपी विधायक के घर के पास पहुंच गया और फिर उसके बाद जब विधायक ने दरवाजा खोला उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं हाथापाई शुरू हो गई। हमलावर और बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी के बीच हाथापाई शुरू हुई और इसी बीच हमलावर ने रिवॉल्वर निकाल ली और उसके बाद फायरिंग करनी शुरू कर दी। अपने आप को बचाते हुए जितेंद्र सिंह शंटी ने घर में घुसने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता था, दरवाजा लॉक हो चुका था और उसके बाद उन्होंने आवाज लगाई मदद के लिए। तो फिर घर के अंदर जो उनके परिजन थे उन्होंने ये आवाज सुनी और फिर घर का दरवाजा खोला गया। इस बीच वो बचने की पूरी कोशिश करते रहे और हमलावर लगातार फायरिंग करता रहा और इस पूरे हमला में जानलेवा हमले में बाल बाल बच गए हैं बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी।